नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल गणितनामा पे। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। बहुत ही स्कोरिंग एक्सरसाइज है आपकी। 7 नंबर की एक्सरसाइज है। 2 एक्सरसाइज के पार्ट हैं, 7.1 और 7.2। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। देखिए, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख दिए हैं यहाँ पे, इनको सोल्व करते हैं, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। ये आपके पास 2 पॉइंट हैं और उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तो आपको उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। देखो, यहाँ न्यूमेरिक वैल्यू वाला मैंने क्वेश्चन नहीं लिया है, क्योंकि उसको आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके सीधे फाइंड करना है। तरीका इसका भी सेम है, लेकिन यहाँ पे ए और बी दिया है, तो इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो इसी फॉर्मूले से हमें डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करना है हर क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन 1। अब ये किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये दूसरे के कोऑर्डिनेट्स है। तो मान लीजिए, सपोज पहला पॉइंट आपका ए और बी, एंड सपोज द पॉइंट्स आर ए और बी, और दूसरा पॉइंट है बी माइनस ए माइनस बी। अब देखियो, यहां भी ए बी है, यहां भी ए बी मान लिया हमने, तो इसको कुछ और मान लीजिए, पी और क्यू मान लो, पी और क्यू। ठीक है, then the distance PQ। जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो यहां फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले के बाद आपको सोल्व करना है। फॉर्मूला हमने यहां पे लिख दिया आपका समय बचाने के लिए, तो सीधे सोल्व करेंगे। अब यहां पे आपको देखते ही पता लगना चाहिए कि x1 x2 y1 y2 क्या है। यहां आप नोट कर सकते हैं x1 y1 और ये x2 y2। तो x2 माइनस x1 करिए, x2 है माइनस ए माइनस, और x1 है a, तो माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस x2 है, सॉरी y2 है माइनस बी, और y1 है b, तो माइनस बी का होल स्क्वायर और इसका रूट। माइनस ए माइनस 2a, माइनस बी माइनस 2b, दोनों का होल स्क्वायर। तो माइनस 2a का होल स्क्वायर क्या होगा? 2 का 4 और a का a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। या माइनस है, लेकिन जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, रूट। 4 दोनों में कॉमन है, तो 4 कॉमन आ जाएगा, बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का रूट हो जाएगा 2, और रूट में आपके पास बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आपकी डिस्टेंस पी क्यू आ गई 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखो, दूसरा क्वेश्चन भी सेम है, डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। तो यहां क्वेश्चन 2 में भी ये 2 पॉइंट है, इनके बीच आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो x1 y1 x2 y2 सेम है। x2 है 36 माइनस x1 0, प्लस y2 है 15 माइनस y1 है 0, और दोनों का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस के 0 है, तो 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर लो। 36 का कितना हो जाएगा? 1296 प्लस 15 का हो जाएगा 225, 1296 और 225, दोनों को ऐड कर लो, तो 1296 और 225, 1300 200 1500, 1500 13 तो 1521, 1521, और 1500 का रूट
1521 का रूट कैसे फाइंड करेंगे? दो दो के पेयर बनाएंगे, यहां स्क्वायर करेंगे किसी भी संख्या का और उसका स्क्वायर इस 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक का स्क्वायर 1, दो का स्क्वायर 4, तीन का स्क्वायर 9, चार का स्क्वायर 16। तो 4 का ज्यादा हो गया तो 3 का स्क्वायर 9, तो 3 गुणा 3 करेंगे, यहाँ लिखेंगे 9, बचा 6। अब नेक्स्ट पेयर पूरा का पूरा नीचे करेंगे, ये जो भागफल आया हमारे पास 3, इसका डबल करके यहां लिखेंगे 6, और इस 6 के आगे एक ऐसा नंबर ऐड करेंगे कि जिस नंबर को लिखने के बाद उसी नंबर से इस संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 621 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मान लो जैसे 1 लिखेंगे तो 61 मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 2 लिखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 3 लिखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो ऐसे करके आएगा आपका 69, और 69 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। तो ये जो क्वेश्चन आया ये हो गया आपका रूट। तो 1521 का रूट हो गया 39। तो इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी आपकी? 39। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, 3 पॉइंट दे दिया आपको, 1 5 2 3 और -2 -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब है एक ही लाइन में, ठीक है, या संरेखी। तो आपको पता करना है कि ये जो 3 पॉइंट है ये संरेखी या कोलिनियर है या नहीं है। अब देखो 3 पॉइंट हैं, पहले समझ लो कि कंसेप्ट करना क्या है, उसके बाद आप कर लोगे, फॉर्मूला यही यूज करना है, ठीक है। तो ये समझ में आना चाहिए कि हमें पता कैसे करना है। 3 पॉइंट है, देखो 3 पॉइंट के बीच की कोई डिस्टेंस है, ठीक है। अब ये 3 पॉइंट एक लाइन पर कैसे आएंगे? जब ये दो डिस्टेंस मिलके इस डिस्टेंस के बराबर हो जाए, भाई इनको छोटा करते जाएंगे इस डिस्टेंस को, तो जब इस पॉइंट पे आके मिलेंगे तो ये वाली डिस्टेंस ये वाला पार्ट और ये वाली डिस्टेंस ये वाला पार्ट हो जाएगी। तो कुल मिला के कोई सी भी दो डिस्टेंस थर्ड डिस्टेंस के बराबर होनी चाहिए, तब जाके आपके ये तीनों पॉइंट कोलिनियर या संरेखी होंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, देखो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। तो अभी जो हमने ए वाला एग्जांपल लिया, ये इस सी के लिए भी हो सकता है, बी के लिए भी हो सकता है। मान लो हम ए बी और बी सी को छोटा करते जाएं, तो ये वाला जो पॉइंट है ये इधर जाते जाते यहां आ जाएगा। तो आपकी ए बी और बी सी दोनों मिलके ए सी के बराबर हो सकती है, ए सी और ए बी बी सी के बराबर हो सकती है, या ए सी और बी सी ए बी के बराबर हो सकती है। सपोज द पॉइंट्स आर ए 1 5, बी 2 3 एंड सी -2 -11। देन ए बी बराबर, अब ए बी के लिए क्या करेंगे, बी के कोऑर्डिनेट्स में से ए के कोऑर्डिनेट्स माइनस करेंगे, मतलब 2 - 1 का स्क्वायर, x2 - x1 और y2 - y1। तो 2 - 1 प्लस 3 - 5 होल स्क्वायर और रूट 2 में से 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 2 -2, और -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस के 4 और इसका रूट 5। तो ए बी बराबर √5। ये आ गई आपके पास पहली डिस्टेंस। सेकंड बी सी कर लीजिए, बी सी, देखिए बी सी √-2 -2 स्क्वायर प्लस -11 -3 स्क्वायर रूट -2 -2 माइनस के 4, और -4 का जब स्क्वायर करेंगे तो 16, -11 -3 14, और 14 का जब स्क्वायर करेंगे -14 का तो प्लस के 196।
196 और 16 ऐड करो 212, तो BC आ गई 212। अब ये आपको पता होना चाहिए कि 212 का कंप्लीट रूट नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? 15 का कितना होता है? 225, और 14 का कितना होता है? 196। तो 196 के बाद में कंप्लीट रूट आ रहा है आपका 225, और ये बीच में 212, तो इसका कंप्लीट रूट नहीं होगा। ए से बी की डिस्टेंस हो गई, बी से सी की। अब ए से सी की फाइंड कर लीजिए। तो -2 -1 स्क्वायर, -11 -5 स्क्वायर, -2 -1 -3, और -3 का स्क्वायर प्लस के 9, -11 -5 माइनस के 16, और -16 का जब स्क्वायर करेंगे तो 256। 15 का स्क्वायर कितना होता है? सॉरी, 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। दोनों को ऐड कर लीजिए तो √265। तो 265 का भी कंप्लीट रूट नहीं होगा, तो इसको लिखेंगे √265। अब आपको पैटर्न चेक करना है कि क्या किन्हीं दो का टोटल थर्ड के बराबर है। तो क्या करेंगे? देखो, AB प्लस BC, BC प्लस AC, और AB प्लस AC, यही 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे। भाई AB में BC जोड़ दिया, और AB में AC जोड़ दिया, और एक बार AC और BC को जोड़ दिया। तो AB प्लस BC किसके बराबर? AC के बराबर। मतलब होनी चाहिए कब? अगर कोलिनियर है तो हमें सिर्फ चेक करना कि है या नहीं है। BC और AC किसके बराबर? AB। और AB और AC किसके बराबर? BC। तो यही चेक कर लीजिए AB क्या है। AB है √5 और BC है √212। तो √5 और √212 को जब ऐड करेंगे तो किसी भी वे में ये √265 नहीं आएगा, तो डज नॉट इक्वल। √212 और √265 जब दोनों को ऐड करेंगे तो √5 से ज्यादा ही रहेगा। भाई √5 से कम आ सकता है या √5 के बराबर आ सकता है? नहीं, तो डज नॉट इक्वल। AB प्लस AC, √265 और √5 इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो यहाँ √265 है, ऑटोमेटिकली √212 से ज्यादा है, तो √265 और √5 ऑलरेडी √212 से ज्यादा होंगे, डज नॉट इक्वल। मतलब कोई से भी दो साइड्स या दो डिस्टेंस का टोटल तीसरी के बराबर या थर्ड के बराबर नहीं है। तो द पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, तब ये कोलिनियर नहीं है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखो, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो सिर्फ आपको चेक करना है, 3 डिस्टेंस फाइंड करेंगे और 2 का टोटल करते रहेंगे। देखो यहां सब रूट में है आपके पास। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जहां पूरा पूरा रूट आए, जैसे मान लो आपका 2, 4 और 6, इस टाइप के भी आ सकता है। तो अगर ऐसा होगा तो 2 + 4 = 6, मतलब एक डिस्टेंस है 6 और एक है 4 और एक है 2। तो 4 और 2 अगर 6 के बराबर है तो तीनों पॉइंट आपके एक साथ हैं, लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है। तो ये पॉइंट्स हैं नॉन कोलिनियर, मतलब कोलिनियर नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखिए जो 4 क्वेश्चन है उसका भी तरीका सेम है क्वेश्चन 3 जैसा। इसमें क्या करना है आपको, चेक वेदर पॉइंट 1, पॉइंट 2 एंड ये पॉइंट 3 आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब ये जो पॉइंट है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स या शीर्ष हैं या नहीं, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं। अब देखो 3 पॉइंट हैं और समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है आपका, ये मान लो ए है, बी है और सी है, तो इसकी कोई सी भी 2 साइड कम से कम इक्वल होनी चाहिए। और अगर 2 साइड इक्वल हैं, देखो जरूरी नहीं कि ये और ये ही इक्वल हो, ये और ये भी इक्वल हो सकती है, ये और ये भी इक्वल हो सकती है, ये और ये भी इक्वल हो सकती है। किसी भी केस में आइसोसेलेस ट्रायंगल या समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो आप मान लेंगे इनको ए 5 - 2, बी 6 4 और सी 7 - 2। आपको फाइंड करना है ए बी, बी सी और ए सी, ठीक है। फाइंड करने के बाद ये देखना है कि कोई भी 2 डिस्टेंस इक्वल है या नहीं है। अगर कोई सी भी 2, ये दोनों बराबर हो सकती हैं, ये दोनों बराबर हो सकती हैं, ये दोनों बराबर हो सकती हैं। अगर कोई सी भी 2 इक्वल हैं तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल या समद्विबाहु त्रिभुज है। और अगर तीनों ही अलग हैं, मतलब कोई सी भी 2 बराबर नहीं है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक्टिविटी टाइप का। एक क्लास है और उस क्लास में 4 फ्रेंड ए बी सी और डी इस टाइप से लोकेशन पे बैठे हैं। अब इन चारों को बैठा देख के क्लास की 2 सहेलियां हैं, बात कर रही है आपस में, चंपा और चमेली। तो चंपा ने चमेली को बताया कि ये जो चारों बैठे हैं, ये चारों बैठ के एक वर्गाकार शेप बना रहे हैं, मतलब स्क्वायर बनाते हैं। चमेली ने बोला नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि भैया चंपा सही कह रही है, चमेली सही कह रही है। मतलब ये चारों मिलके स्क्वायर फॉर्म करते हैं और नहीं। अगर स्क्वायर फॉर्म करते हैं तो चंपा सही है और नहीं करते मतलब चमेली सही है। तो कैसे पता लगाएंगे कि ये स्क्वायर है या नहीं है, और आपको यूज करना है यही फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो देखिए पहले तो इनका एड्रेस पता करो कि क्या है। तो पॉइंट 4 का एड्रेस हो गया एक्स एक्सिस पे 3 और वाई पे 4, तो 3 4। इसका हो गया एक्स पे 6 और वाई पे 1, तो 6 और 1। इसका हो गया एक्स पे कितनी दूरी गए 9 और वाई पे कितनी चले गए 4, तो 9 4। इसका देखिए बी के लिए सीधी सड़क पे कितने मीटर चले 6 मीटर, और फिर बाएं घूम के कितना चल दिए 7, तो 6 और 7, तो चारों के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से ये आपको चारों डिस्टेंस फाइंड करनी है, ए बी बी सी सी डी और डी ए, ठीक है। अगर चारों डिस्टेंस इक्वल है, चारों डिस्टेंस इक्वल है, तो आपकी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी कि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल है, मतलब वर्ग की चारों भुजाएं बराबर है। लेकिन एक और कंडीशन है, दूसरी कंडीशन क्या है कि सभी एंगल 90 डिग्री होने चाहिए। अब 90 डिग्री एंगल फाइंड करने का हमारे पास यह मेथड नहीं है, हम तो केवल दूरी या डिस्टेंस फाइंड करना सीखे हैं अभी। तो एंगल को छोड़ के दूसरा मेथड कौन सा है, डिस्टेंस वाला। तो डिस्टेंस वाला है डायगोनल या विकर्ण, मतलब बी डी और ए सी अगर चारों साइड के साथ डायगोनल भी इक्वल है या बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ये स्क्वायर है।
तो कंडीशन 1 क्या है, ऑल फोर साइड्स इक्वल, और कंडीशन 2 क्या है, कितने डायगोनल होते हैं, 2, तो बोथ डायगोनल्स इक्वल। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो ये स्क्वायर है, नहीं तो नहीं है। तो भैया बताओ चंपा सही है या चमेली सही है। तो देखिए द पॉइंट्स आर, ए हो गया आपका 3 4, बी हो गया आपका 6 1, सी हो गया आपका 9 4, और डी हो गया आपका 6 7। तो ए बी के लिए 6 - 3 मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 मतलब -3 का स्क्वायर बराबर रूट 3 का स्क्वायर कितना 9, 3 का स्क्वायर 9, तो रूट 18। बी सी बराबर बी सी 9 - 6 मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 3 का स्क्वायर मतलब रूट 18। बी सी सी ए बी बी सी सी डी 6 - 9 तो -3 का स्क्वायर और 7 - 4 मतलब 3 का स्क्वायर रूट 18। और डी ए देखो अभी पहले भी मैंने बताया था आपको, आप डी ए फाइंड करो या ए डी फाइंड करो, दोनों केस में आपकी डिस्टेंस इक्वल आएगी। ए तो ए का कोऑर्डिनेट माइनस डी का कोऑर्डिनेट, तो 3 - 6 करेंगे तो 3 - 6 -3, और 4 - 7 फिर -3 स्क्वायर 9 + 9 रूट 18 रूट 18 रूट 18 रूट 18 रूट 18। तो पहली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। अब डायगोनल भी देख लो, तो डायगोनल कौन कौन से हैं, ए सी, तो ए सी ए और सी, अब ए में और सी में देखना है, तो 9 - 3 6 और 4 - 4 मीन्स 0, तो 6 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, तो 0 को तो हटा ही दो, 6 का स्क्वायर 36 और फिर उसका वापस रूट करेंगे तो 6। एसी के बाद दूसरा डायगोनल बीडी, बी डी 6 - 6 0 और 7 - 1 6 बराबर 6। आप आंसर में लास्ट में लिखेंगे कि ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, सो ABCD forms an square, forms a square, so चंपा इज करेक्ट। ये लो चमेली के थप्पड़ मारो, चंपा करेक्ट है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत सिंपल हैं, जो इन क्वेश्चंस के कोई सिमिलर हैं वो मैंने छोड़ दिए हैं, 3 क्वेश्चन हम देख लेते हैं, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज 7.1 क्लियर। ठीक है, तो क्वेश्चन 7 है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट है 2 - 5 एंड -2 9। देखिए क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ये ग्राफ है, इस पे एक ये पॉइंट है एक ये पॉइंट है, ये मान लो ए और ये बी, तीसरा जो पॉइंट है इस एक्स एक्सिस पे कहीं है, और इक्वी डिस्टेंस मतलब इससे भी और इससे भी बराबर है, मान लो पहला पॉइंट है ए, दूसरा बी और तीसरा सी। तो आपको करना क्या है, तीसरे के कोऑर्डिनेट, पहले के कोऑर्डिनेट और दूसरे के कोऑर्डिनेट, मतलब ए सी बराबर बी सी। अब आप कहोगे
कि हमें इस तीसरे के कोऑर्डिनेट तो दिए ही नहीं है। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अब अगर ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे अगर कहीं भी रहेंगे हम तो न ऊपर चल रहे हैं न नीचे चल रहे हैं, मतलब वाई की डायरेक्शन में हम कहीं नहीं चल रहे हैं, तो वाई बराबर 0। और एक्स पे हैं वो हमें पता नहीं है, तो एक्स का कोऑर्डिनेट मान लेंगे हम एक्स। सपोज द थर्ड पॉइंट सी। अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट मैंने बताया अभी आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट 0 इज इक्वी डिस्टेंस, मतलब समदूरस्थ, मतलब दोनों से बराबर दूरी पर प्लेस्ड है। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए 2 - 5 एंड बी -2 9, देन AC बराबर BC। सिंपल है, तो AC फाइंड करिए, क्या हो जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर बराबर BC। -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर ओपन करिए, तो a स्क्वायर -2ab, तो 2 और a को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और b को करेंगे तो x, तो 4x प्लस b स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर 25 बराबर। यहां भी a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर, a मतलब -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर 4 -2ab, तो 2 और a है आपका -2, तो माइनस के 4 और b है x, तो माइनस माइनस यहां पे प्लस हो जाएगा। एक तो माइनस फॉर्मूले में है और दूसरा माइनस a का, तो -2ab, तो प्लस के 4x प्लस b स्क्वायर, तो x स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर 81, 25 प्लस 4 29 - 4x प्लस x स्क्वायर बराबर 81 और 4 85 प्लस 4x प्लस x स्क्वायर। अब देखिए, ये एक इक्वेशन है, बीच में बराबर है और दोनों पक्षों में रूट है, तो दोनों साइड का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये रूट क्लियर हो जाएगा, मतलब रूट हट जाएगा। तो क्या बचा आपके पास x स्क्वायर -4x प्लस 29। इसको हमने क्या किया है, द्विघात समीकरण की स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी लिख लिया है। अभी देखो समीकरण है या नहीं पता नहीं है, क्योंकि पहले एक पक्ष में करेंगे, सोल्व करेंगे, उसके बाद पता लगेगा, लेकिन हमने रख दिया है यहाँ पे। इसका स्क्वायर हट गया, इन सभी को एक पक्ष में ट्रांसफर कर लो, तो एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो -x स्क्वायर, 4x इधर आएगा तो -4x और 85 इधर आएगा तो -85 बराबर 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस के 29 और माइनस के 85, माइनस के 4x और माइनस के 4x मतलब -8x, तो 85 में से 29 माइनस करेंगे तो माइनस के कितने बचे 55 56, माइनस के 56 बराबर 0, तो -8x बराबर 56 इधर जाएगा तो प्लस 56 और 8x बराबर 56 डिवाइड बाय -8, तो x बराबर आ गया -7। आपको क्या फाइंड करना था, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस, तो उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, x एक्सिस पे है तो x का कोऑर्डिनेट -7 और y पे है तो y का कोऑर्डिनेट 0, सॉरी x पे है तो y का कोऑर्डिनेट 0, तो पॉइंट हो गया आपका -7 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ y।
y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट्स। देखो ये भी बहुत सिंपल है, पढ़ना है p और q दो पॉइंट हैं और इनके बीच की डिस्टेंस है 10 यूनिट्स। तो देखो 10 यूनिट्स से कंफ्यूज नहीं होना है कि 10 यूनिट्स क्या है। 10 यूनिट्स ये है कि ये 10 मीटर हो सकता है, 10 सेंटीमीटर हो सकता है, 10 किलोमीटर हो सकता है। उसकी यूनिट आपको नहीं दी है। अगर यूनिट देता मान लो मीटर है तो आप मीटर लिखते, किलोमीटर है किलोमीटर लिख देते, लेकिन यहां दे दिया आपको डायरेक्ट यूनिट, मतलब जो भी है 10 है भाई, किलोमीटर हो सकती है, मीटर हो, सेंटीमीटर हो, जो भी है। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको P और Q दोनों की डिस्टेंस फाइंड करनी है और कितनी रख देनी है बराबर में 10। तो गिवन PQ बराबर 10 और आपके पास P है 2 - 3 और Q है 10 और Y। तो PQ क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस का फॉर्मूला है, यूज करिए। 10 - 2 8, 8 का स्क्वायर प्लस y -3, तो ये हो जाएगा y + 3 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 प्लस a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर प्लस 2a मीन्स y और b मीन्स 3, तो 2 × 3 × y, तो ये हो जाएगा 6y प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। तो पहले y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 और 9 73 बराबर कितना लिखेंगे हम 10, क्योंकि जो PQ था वो कितना था आपका 10। अब देखिए आपके पास द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन रूट में है। तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, आप दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे और जब स्क्वायर करेंगे तो इधर बच जाएगा आपके पास y स्क्वायर 6y 73 बराबर 100। जब 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, एक साइड रख लीजिए। हंड्रेड -73 करेंगे तो माइनस के 27। अब देखिए इसको ब्रेक करिए, माइनस के 27 और प्लस के 6y, तो 6y क्या हो जाएगा 9y प्लस के और माइनस के 3y, तो 9 × 3 = 27 और 9 - 3 बराबर 6। तो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। कॉमन ले लीजिए, यहां कॉमन आएगा y प्लस 9 माइनस 3 और y प्लस 9 बराबर 0। एक बार हो गया y -3 y प्लस 9 बराबर 0। जब एक कोएफिशिएंट को लेंगे तो इसको बराबर में करेंगे, तो ये हो गया आपका y बराबर 3 और ये हो जाएगा y बराबर -9। तो आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज 10 यूनिट्स। तो इस y की वैल्यू कितनी हो सकती है, -3 हो सकती है, -9 भी हो सकती है। तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 3 और -9। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, ये a पॉइंट मान लो और इसको b पॉइंट मान लो। आपको क्या करना है, x और y के बीच में रिलेशन पता लगाना है कि क्या रिलेशन है। कंडीशन क्या है कि ये जो पॉइंट है इससे भी बराबर डिस्टेंस पे है और इससे भी बराबर डिस्टेंस पे। सेम क्वेश्चन अभी आपने किया है, ठीक है। इसमें क्या था,
ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे था, मतलब y का कोऑर्डिनेट तो था 0, लेकिन x का कोऑर्डिनेट हमने फाइंड किया। लेकिन केस क्या था कि y की वैल्यू हमारे पास यहाँ 0 थी, तो x मिल गया। अब यहाँ ना तो x पता है और न y पता है, तो यहाँ मिलेगी हमें इक्वेशन, और वही इक्वेशन है यहाँ आपका रिलेशन कि x और y के बीच में क्या रिलेशन है। हमने रैखिक समीकरण युग्म देखे थे, यहाँ युग्म नहीं बनेगा, केवल एक समीकरण बनेगा, और वही हो जाएगा इसका रिलेशन। ए हो गया एक्स वाई, बी हो गया 3 6 और सी हो गया -3 4। तो गिवन क्या दिया है, ए बी बराबर ए सी। भाई ये जो पॉइंट है ए, ये बी से और सी से बराबर डिस्टेंस पे है, तो ए बी बराबर ए सी। अब ए बी फाइंड करिए, ए बी तो 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर बराबर ए सी। ए सी तो -3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर। सोल्व करिए, a - b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 9 - 2ab, तो 2 गुणा 3 गुणा x, 6x प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 × 6 × y, तो 12y और प्लस b स्क्वायर मीन्स y स्क्वायर बराबर रूट a - b। अब देखो यहाँ -a - b मत समझना है इसको, a की वैल्यू हो जाएगी आपकी -3, माइनस b की वैल्यू हो जाएगी x, तो a स्क्वायर मीन्स -3 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर 9, -2 × a, तो -6 और b x, तो -6x और एक माइनस यहाँ पहले से फॉर्मूले का, तो ये हो जाएगा +6x प्लस b स्क्वायर x का स्क्वायर, साथ में ये भी है 4 - y का स्क्वायर, तो a - b का स्क्वायर, तो a हो गया आपका 16 a का स्क्वायर -2ab 8y प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर। ये देखना इसके साथ में है। नेक्स्ट लिखिए, सोल्व कर लीजिए इनको। अब यहां पहले तो दोनों का रूट हटा दीजिए, क्योंकि दोनों बराबर में है, तो दोनों पक्षों का या दोनों साइड्स का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट आपका हट जाएगा। क्या बचा है देखिए, x स्क्वायर y स्क्वायर -6x -12y और प्लस के 36 और प्लस के 9, तो प्लस के 45। इन सबको भी इसी साइड ले आओ, तो 9 हो जाएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर को लाओ पहले, तो -x स्क्वायर, y स्क्वायर का हो जाएगा -y स्क्वायर, 6x प्लस है इधर आएगा तो -6x, 8y माइनस है इधर आएगा तो प्लस 8y, 16 यहाँ प्लस है 9 प्लस है, तो दोनों यहाँ 25 और इधर आएगा तो -25 और बराबर में बच जाएगा आपका 0। देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर, y स्क्वायर से y स्क्वायर, -6x -6x, तो माइनस के 12x माइनस के 12y प्लस के 8y, तो माइनस के 4y माइनस के 25 और प्लस के 45, तो प्लस 20 बराबर 0। अब देखिए इन तीनों में 4 एक कॉमन फैक्टर है, तो यहां 4 को कॉमन ले लेंगे, क्या बचा -3x, यहां क्या बचा -y, यहां क्या बचा +5 बराबर 0। 4 यहां मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा भाग में तो 0 हो जाएगा, तो माइनस के 3x - y +5 बराबर 0।
-3x -y इन दोनों को इधर भेज दो तो प्लस हो जाएंगे। तो 3x प्लस y, यहां क्या बचा था 5, तो बराबर 5। भाई देखो ये मत समझना कि यहां ये प्लस कैसे आ गए, दो तरीके हैं। -3x को इधर ले गए, -y को इधर ले गए तो दोनों प्लस हो गए, इधर बचा बराबर में 5, तब दोनों को हमने इधर उधर लिख दिया है। दूसरा तरीका ये है कि पूरी समीकरण को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, और माइनस जब बराबर में जाएगा तो प्लस। तो ये आ गई आपके पास में रिलेशन x और y में, कि x के 3 गुणे में जब y जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5। देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 7.2। पूरी एक्सरसाइज एक ही फॉर्मूले पे डिपेंड है, विभाजन सूत्र या सेक्शन फॉर्मूला। अब ये विभाजन सूत्र या सेक्शन फॉर्मूला क्या है, कहां काम आता है, थोड़ा सा देख लीजिए, 1 मिनट लगेगी। अभी हमने क्या किया था, किस ग्राफ पे 2 पॉइंट्स थे, मान लीजिए A और B, तो हम दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर रहे थे। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट थे मान लो x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट थे x2 y2। यही काम किया हमने एक्सरसाइज 7.1 में। अब एक स्टेप आगे हम बढ़ गए कि इस A और B के बीच में कहीं हमें C को लाके खड़ा कर देना है। मान लीजिए जी C आ गया यहां, ठीक है, एक किसी ने बता दिया कि A और B के बीच में इस जगह पर जाके खड़ा हो जाना है। तो इस जगह के कोऑर्डिनेट x और y या तो आपको फाइंड करने हैं, तो फाइंड करने के लिए आपको दिया होना चाहिए कि भाई कैसे इसको खड़ा होना है। भाई A से कोई डिस्टेंस दी होगी या B से कोई डिस्टेंस दी होगी, मतलब कुछ ना कुछ आपको पैरामीटर दिया होगा। तो अब आपको बता दिया है कि A और B के बीच में ऐसी जगह खड़ा हो जाना है कि इधर तो एक डिस्टेंस रहे और इधर 2 पार्ट डिस्टेंस रह जाए। मतलब ये जो पूरी डिस्टेंस है उसका एक पार्ट, मतलब बराबर के 3 पार्ट कर लो, तो एक पार्ट तो इधर हो जाए और 2 पार्ट इधर रह जाए। कुल मिला के इसको डिवाइड कर दिया हमने 2:1 में। ये रेशियो हो गया आपके पास 2:1। रेशियो कुछ दूसरा भी हो सकता है, भाई ये डिस्टेंस हो गई, यहां खड़ा हो जाना है तो 1:, मान लीजिए 4 में, बीचों बीच में भी हो सकता है 1:1 में। तो ये है आपका इन दोनों डिस्टेंस का अनुपात। मतलब ये जो पॉइंट C है हमारा, इस डिस्टेंस AB को किस अनुपात में या किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये देखिए इस फॉर्मूले में सब क्या है, एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2, ये आपको पहले से पता है। इसके बीच की डिस्टेंस को ये C ब्रेक कर रहा है किसी रेशियो में, तो ये जो रेशियो है इस रेशियो को हम लिखते हैं m1:m2। तो ये m1 और ये m2, ये है अपना रेशियो। मान लीजिए 1:4 है या 1:2 है, तो m1 हो गया यहाँ पे 1, m2 यहाँ पे 4, यहाँ पे m1 1 और यहाँ पे m2 2। तो इस तीसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए x और y आपके पास फॉर्मूला है x2 m1 प्लस x1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, y2 m1 प्लस y1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अब इसमें भी अगर कंडीशन है भाई ये दोनों अनुपात बराबर हैं, मतलब ये भी 1 और ये भी 1, मतलब ये C बीचों बीच में है, मतलब इधर भी डिस्टेंस बराबर इधर भी डिस्टेंस बराबर। तो m1 बराबर अगर m2 है तो यहां आपका हो जाएगा m1 1 हो जाएगा, m2 भी 1 हो जाएगा, तो क्या बचा x2 x1, m1 1 m2 1 तो बटे 2, ऐसे ही y2 प्लस y1 बटे 2। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन से आपको पहला क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट।
ट्राई सेक्शन मतलब बराबर के 3 पार्ट, बराबर के 3 पार्ट किसके? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, ये पॉइंट और ये पॉइंट। ठीक है, दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करा दिया। इसके कोऑर्डिनेट है 4 और -1, इसके कोऑर्डिनेट से -2 और -3। इसको क्या करना हमें? ट्राई सेक्शन। बाई सेक्शन मतलब 2 पार्ट, ट्राई सेक्शन मतलब बराबर के 3 पार्ट। तो एक पार्ट यहां कर दिया और एक पार्ट यहां कर। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे सपोज पॉइंट्स P and Q are trisecting the लाइन सेगमेंट। तो ये पॉइंट हो गया आपका P और Q ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स। इसको A मान लिया और इसको B मान लिया। ठीक है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये भी एक पार्ट है। भाई रेशियो में ऐसे ही लिखेंगे, या पार्ट की कितनी डिस्टेंस है इसका हमें पता नहीं है। मान लीजिए इसकी डिस्टेंस हो गई K, इसकी डिस्टेंस हो गई K और इसकी डिस्टेंस भी K। तो आपका AP बराबर K, PQ बराबर K और QB बराबर भी K। अब P के लिए हम कोऑर्डिनेट देखेंगे, तो हमें फाइंड करना है A से और B से। तो AP बटे PB, तो A से लेके P तक और P से लेके B तक, इन दोनों का हमें रेशियो देखना है। तो AP बराबर कितनी है? K, और PB बराबर कितनी हो जाएगी? K प्लस K, तो 2K। तो AP बटे PB बराबर 1/2। इसको लिख सकते हो M1 और M2। अब P के कोऑर्डिनेट आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आपको M1 की वैल्यू मिल गई, M2 की वैल्यू मिल गई और आपके पास A और B के कोऑर्डिनेट्स हैं। इसको x1 y1 और इसको x2 y2 आप लिख सकते हैं। तो देखिए P और x y बराबर x2 माइनस के 2 और M1 1 प्लस x1 4 और M2 2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, तो 1 प्लस 2। ये तो हो गया x का कोऑर्डिनेट। y के लिए देखिए y2 -3 और M1 1 प्लस y1 -1 इंटू M2 2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। इसको आगे सोल्व कर लो। तो PXY बराबर, देखो -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 8 - 2 करेंगे तो 6 और 6 में 3 से डिवाइड करेंगे तो प्लस के 2। इसको सोल्व करिए। -3 मल्टीप्लाई बाई 1 तो माइनस के 3 और 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2, तो -2 और -3 माइनस के 5 डिवाइड बाई 3। तो कोऑर्डिनेट्स आ गए 2 और -5/3। ये तो हो गए आपके P के कोऑर्डिनेट्स। अब फॉर Q, अब देखिए Q है आपका यहां पे, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो हो गई 2K और यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई K। तो फॉर Q AQ बटे QB बराबर 2K बटे K बराबर 2/1। इसको मान लो आप
M1 और M2। तो अब आपको Q के X और Y फाइंड करने हैं। लिख लीजिए Q बराबर मीन्स Q के कोऑर्डिनेट्स। यहां जगह कम है तो XY मैं यहां नहीं लिख रहा हूं, Q के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला है X2 M1, तो माइनस के 2 और प्लस के 2 मल्टीप्लाई में, तो माइनस के 4 प्लस X1 M2, X1 है 4 और M2 है 1, तो 4 और 1 4 बटे M1 प्लस M2 मतलब 3, 2 और 1 3। Y का देखिए Y2 M1, तो Y2 है -3 और M1 आपका क्या है 2, तो -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 6, प्लस Y1 M2, तो Y1 माइनस के 1 और M2 है 1, तो -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1, तो यहां लिख दो -1 डिवाइड बाई 3, -4 + 4 0 और 0 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 0, -6 -1 माइनस के 7 और बटे 3। देखो कितना सिंपल है, ये आपको Q के कोऑर्डिनेट्स मिल गए 0 -7 बटे 3 और P के कोऑर्डिनेट हैं 2 -5 बटे 3। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन क्या है, आपकी स्कूल का एक रेक्टेंगल शेप का एक पार्क है। तो रेक्टेंगल शेप के पार्क में इसकी A से D तक लेंथ है 100 और इधर है 10। तो इधर स्केल हमने ले लिया है 1 सेंटीमीटर बराबर 10, क्योंकि ऐसे 1 2 100 बनाएंगे तो फिर छत के पार निकलना पड़ेगा हमें। तो ये हमने 10 20 30 40 50 ऐसे करके 100 ले लिए हैं और ऐसे करके ले लिए हैं 10। तो ये जो डिस्टेंस है इस पे आपके 1 मीटर पे गमले रखे हैं, मतलब 0 से 10 है तो यहां तक 10 गमले हैं, 10 से 20 के बीच में 10 गमले हैं, फिर यहाँ 10 गमले हैं, ऐसे करके गमले रखे हैं। ठीक है, तो A से D तक लेंथ है आपकी 100 मीटर। अब इस 100 मीटर में ये 1 मीटर की आपकी लाइनें बना दी गई हैं, 10 लाइन। अब दूसरी लाइन में निहारिका ने दौड़ लगाना चालू करी और दौड़ लगा के ये जो AD डिस्टेंस है इसके 1/4वें पार्ट पे रुक गई, 1/4। वहीं प्रीत ने दौड़ लगाई 8वीं लाइन में और ये रुक गई 1/5 पे। तो इसने एक फ्लैग यहां पे पोस्ट कर दिया और इसने एक फ्लैग यहां पे पोस्ट कर दिया। अब क्या करना है, रश्मि को जाना है और इन दोनों फ्लैग के बीच में बीचों बीच में अपना एक फ्लैग पोस्ट कर देना है। ठीक है, तो वो फ्लैग कहां पोस्ट करना है उसके कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं। तो 2 क्वेश्चन हो गए, दोनों फ्लैग के बीच की डिस्टेंस और जो बीचों बीच में फ्लैग पोस्ट करेंगे उसके कोऑर्डिनेट्स। तो कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों के ही हमें कोऑर्डिनेट पता नहीं है। तो कोऑर्डिनेट आपको ग्राफ दिया है तो ग्राफ को देख के कोऑर्डिनेट आपको लिखने हैं। ठीक है, तो देखिए एज पर क्वेश्चन कोऑर्डिनेट्स ऑफ निहारिका फ्लैग। अब इस फ्लैग को हम मान लेते हैं P और P को देखिए एक्स एक्सिस पे कितने डिस्टेंस है 2 मीटर, तो x का कोऑर्डिनेट हो गया 2, x का कोऑर्डिनेट हो गया 2 और y एक्सिस पे जो AD की डिस्टेंस है उसका दूरी है ये 1/4, तो टोटल कितना है आपका 100, तो 100 इंटू 1/4, तो कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके 2 और 25। भाई 4 से डिवाइड करोगे 100 को तो 25। तो ऐसे ही प्रीत का फ्लैग है मान लो Q, तो x का कोऑर्डिनेट हो गया आपका 8 और y का कोऑर्डिनेट 1/5 पार्ट, तो 100 का 1/5,
तो कोऑर्डिनेट हो गए 8 और 20। ठीक है, सपोज कोऑर्डिनेट्स ऑफ रश्मि फ्लैग, इसके फ्लैग को मान लिया हमने R और इसके कोऑर्डिनेट हो गए X और Y। देन द डिस्टेंस बिटवीन, इन दोनों फ्लैग को हमने क्या मान लिया, इसको P, इसको Q और इसको R। तो देन डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, तो PQ फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला याद करना है, यहाँ पे इस फॉर्मूले में कंफ्यूज नहीं होना है। तो x2 माइनस x1, तो x2 8 और x1 1, तो 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 6, 6 का स्क्वायर 36, और ये 5 और 5 का स्क्वायर 25, कितने हो गए 36 और 25 61। तो दोनों फ्लैग के बीच की डिस्टेंस तो आ गई आपकी 61। अब इसको बीचों बीच से डिवाइड कर देना है, तो रेशियो हो गया आपका 1:1, क्योंकि PR बराबर QR। देन M1 अनुपात M2 बराबर 1:2। तो अब आपके पास M1 M2 है, X1 Y1 है, X2 Y2 है, तो आपको फाइंड करना है X और Y किसके लिए, पॉइंट R के लिए। तो देखो और सिंप्लीफाई हमने कर लिया था फॉर्मूले को, अगर M1 M2 1 1 है तो सीधा सीधा फॉर्मूला हो जाएगा X2 प्लस X1/2 और Y2 प्लस Y1/2। तो R X Y बराबर X2 प्लस X1, तो 8 प्लस 2, 8 प्लस 2 बटे 2, और y2 प्लस y1 25 डिवाइड बाई 2। 8 और 2 10 में 2 से डिवाइड करोगे 5, ये 45 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो रश्मि को झंडा कहां गाड़ना है, 5th लाइन में। कौन सी लाइन में, 5th लाइन में। ठीक है, कहां पर, 45/2 डिस्टेंस पर। इसको आप डेसिमल में भी लिख सकते हैं, 5 और 22.5। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, ये A है और ये B है, दोनों के कोऑर्डिनेट दिए हैं आपको। तो लाइन सेगमेंट A एंड B इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस, डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। देखो कोई भी A और B ये पॉइंट है, कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, x एक्सिस पे, और x एक्सिस आते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि y का कोऑर्डिनेट 0, y का कोऑर्डिनेट 0। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब ये रेशियो फाइंड करना है कि यहां से यहां तक की तो लेंथ कितनी होगी और यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी, मतलब दोनों के बीच में रेशियो कितना हो। तो कुछ नहीं करना है, जो जो हमारे पास हैं वो हम इसी फॉर्मूले में रख देंगे और आपको M1 और M2 का रेशियो मिल जाएगा। तो देखिए गिवन A -5 एंड B -4 5। ठीक है, डिवाइडेड बाई द x एक्सिस। ठीक,
सपोज पॉइंट ऑफ डिवीजन इज सी एंड कोऑर्डिनेट्स आर, एक्स का हो जाएगा एक्स और वाई का 0, देन ठीक है, एज पर सेक्शन फॉर्मूला, एज पर सेक्शन फॉर्मूला। अब देखिए आप क्या करते हैं, जब डिवीजन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं तो x के लिए इसको बराबर रखते हैं और y के लिए इसको बराबर रखते हैं। तो ध्यान से देखिए, हमें x का कोऑर्डिनेट पता नहीं है लेकिन y का कोऑर्डिनेट पता है, y मीन्स 0। तो आप ये जो टर्म है इसको y के बराबर रख सकते हैं क्योंकि हमें y का कोऑर्डिनेट पता है, y2 पता है, y1 पता है और m1 m2 पता नहीं है। तो हमें यहां से m1 और m2 का रिलेशन मतलब m1 बटे m2 फाइंड करना है। तो इस पूरी टर्म को हम रख देंगे y के कोऑर्डिनेट के बराबर। तो रेशियो फाइंड करने के लिए आपको यही करना है। अगर आपको 2 पॉइंट पता है और तीसरा पॉइंट जो सेगमेंट कर रहा है या जो डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट पता है, तो रेशियो फाइंड करने के लिए इस टर्म को अगर x का कोऑर्डिनेट पता है तो x के बराबर रख देंगे और y का कोऑर्डिनेट पता है तो इस टर्म को y के बराबर रख देंगे। और अगर x और y दोनों ही पता है तो कोई सा भी एक आप ले सकते हैं, x भी और y भी, और दोनों को अलग अलग लेके चेक भी कर सकते हैं कि दोनों ही केस में रेशियो बराबर आता है या नहीं। 0 बराबर y2, अब ध्यान से देख के बताइए y2 क्या होगा। ये पॉइंट है A, ये है B, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे x1 y1 x2 और y2 और इसके हो जाएंगे x और y और y का 0, तो 0 बराबर y2 मीन्स 5 और m1 हमें पता ही नहीं है तो m1। तो रेशियो को मान लीजिए जैसे हमने किया है, सपोज द पॉइंट ऑफ डिवीजन इज C, तो रेशियो m1 m2, तो यहां हम लिखेंगे m1 प्लस y1 की वैल्यू क्या है -5 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2। बहुत सिंपल है, यहां 0 है तो m1 m2 की पूरी टर्म यहां मल्टीप्लाई में आएगी और 0 हो जाएगी। तो 0 बराबर 5m1 और यह मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो माइनस, -5 और m2 माइनस का तो प्लस माइनस माइनस 5m2। ध्यान से देखिए, जब पक्षांतरण करेंगे तो -5m2 को इधर ले आइए तो 5m1 बराबर 5m2। अब हमें पता करना है m1 बटे m2, तो m1 और m2 को इधर लाओ, 5 को उधर ले जाओ, तो m1 बटे m2 बराबर हो जाएगा 1 बटे 1। देखो कितना सिंपल है। तो आपका जो रेशियो है वो आ गया 1:1, मतलब x एक्सिस पे डिवाइड हो रहा है किस रेशियो में 1:1, मतलब बराबर। ठीक है, तो जो लाइन सेगमेंट आपका AB है ये बराबर में डिवाइड होता है, कहां पे, x एक्सिस पे। उसके बाद आपको पता करना है आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, मतलब जिस पॉइंट पे डिवीजन हो रहा है उसके कोऑर्डिनेट भी आपको पता करने हैं। तो y का कोऑर्डिनेट तो आपको पता ही है, x का कोऑर्डिनेट आप पता कर लो, और m1 m2 1 1 है तो x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या, x2 प्लस x1 बटे 2। कितना सिंपल है, x बराबर x2 प्लस x1 मतलब -4 प्लस 1 मतलब -3, तो -3 बटे 2, x का कोऑर्डिनेट हो गया -3 बटे 2। तो कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके -3y2 और y का कोऑर्डिनेट कितना था 0। रेशियो भी फाइंड कर लिया और कोऑर्डिनेट भी पता लग गए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इफ
1 2 4y x6 एंड 3 5, 4 पॉइंट है, ठीक है। आर द वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड एक्स एंड वाई, ठीक है। तो देखो सवाल देख के डरना नहीं है, क्या है आपको 4 पॉइंट दिए हैं और चारों पॉइंट क्या है, वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। पॉइंट है 4, ए बी सी और डी। तो ये चारों पॉइंट आपके एक पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज के वर्टेक्स मीन शीर्ष हो गए, ए बी सी और डी। तो ये हो गया 1 2 4y x6 और 3 5, और ये हो गए इसके डायगोनल्स। तो आपको पता होना चाहिए जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करते हैं तो मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट है O, तो दोनों डायगोनल बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, मतलब BD का मिड पॉइंट O और AC का मिड पॉइंट भी O, ठीक है। और इसी तरीके से सेक्शन फॉर्मूला लगा के आपको फाइंड करना है Y और X, ठीक है। पॉइंट्स A 1 2, B 4y, C x6 and D 3 5 are the vertex of a parallelogram. Then the AC and BD will be diagonals and O the midpoint of AC and BD। तो ये डायगोनल हो गए आपके AC और BD और इनका मिड पॉइंट हो गया आपको O, ठीक है। तो O आपको फाइंड करना है एक बार AC से और एक बार BD से। तो दोनों तरीकों में इसके कोऑर्डिनेट आएंगे। AC का जब मिड पॉइंट फाइंड करेंगे तो X और Y के कोऑर्डिनेट आएंगे। अब ध्यान से देखिए, जब इसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे तो x के कोऑर्डिनेट में तो x रहेगा, लेकिन y के कोऑर्डिनेट में वेरिएबल नहीं है, तो y का कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा। और जब इसका फाइंड करेंगे तो x के में वेरिएबल नहीं है, y का वेरिएबल है, तो x का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। लेकिन इसका x कोऑर्डिनेट और इसका x कोऑर्डिनेट तो एक ही जगह, तो यहां से x कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट के बराबर जब करेंगे तो x मिलेगा और y से y मिलेगा। तो यही आपको करना है, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ AC। अब AC का मिड पॉइंट आप फाइंड करो, कैसे करोगे, कैसे करेंगे, x2 प्लस x1 बटे 2 और y2 प्लस y1 बटे 2। तो x प्लस 1 बटे 2 और y2 प्लस y1 कितना है, 6 प्लस 2 मतलब 8 और 8 डिवाइड बाई 2 मतलब 4। मिड पॉइंट ऑफ BD XY बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, 4 प्लस 3 बटे 2 मतलब 7 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2 मतलब y प्लस 5 बटे 2। अब देखिए ध्यान से, ये भी ओके कोऑर्डिनेट है और ये भी ओके कोऑर्डिनेट है, तो बताइए x का कोऑर्डिनेट इसके बराबर होना चाहिए कि नहीं, y का कोऑर्डिनेट इसके बराबर होना चाहिए कि नहीं। तो ये हो जाएगा देन x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 बराबर 7/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर 7, तो x बराबर आ जाएगा 6। वैसे ही ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो 4 बराबर y प्लस 5 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 8
और 5 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 8 माइनस 5 बराबर 3। तो y बराबर मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, AC का मिड पॉइंट, BD का मिड पॉइंट और x का कोऑर्डिनेट x के बराबर, y का कोऑर्डिनेट y के कोऑर्डिनेट के बराबर। तो x बराबर 6 और y बराबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट A वेयर AB is a diameter of a circle whose center is, ये सेंटर का कोऑर्डिनेट्स हैं और ये B के कोऑर्डिनेट्स हैं। सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, ये सर्कल हो गया और इसका डायमीटर हो गया A और B। किस किस के कोऑर्डिनेट दिए हैं? B के। B हो गया आपका 1 और 4। ए सर्कल वॉज सेंटर इज, अब ये सेंटर को मान लीजिए आप O, तो O के कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके 2 और -3। आपको फाइंड करने हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A। अब ध्यान से देखिए, अगर O सेंटर है तो OA बराबर OB होगा या नहीं, और OA बराबर OB है तो जो O है वो A और B को बिल्कुल मिड सेक्शन में डिवाइड कर रहा है या नहीं, और मिड सेक्शन में डिवाइड कर रहा है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे सेक्शन का, और सेक्शन का फॉर्मूला यूज करने से आपको A के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। देखिए सपोज द coordinates of A are x and y। तो A के कोऑर्डिनेट्स मान लिए हमने x एंड y, एंड सेंटर पॉइंट इज O। सेंटर पॉइंट को हमने मान लिया O और उसके कोऑर्डिनेट दिए हैं 2 और -3। तो सेंटर पॉइंट के कोऑर्डिनेट O के 2 और -3। तो हमने A के कोऑर्डिनेट मान लिए XY और O को मान लिया सेंटर पॉइंट, और सेंटर पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 2 और -3। देन सिंस O is center of a सर्कल, तो AO बराबर OB। कोऑर्डिनेट्स ऑफ O शुड बी, तो O के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और -3, बराबर क्या होने चाहिए? x2 प्लस x1। अब A के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके x और y। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल सवाल है। A का हमें पता नहीं है, B का पता है, O का पता है, O सेंटर पॉइंट है, और जब सेंटर पॉइंट है तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं इस फॉर्मूले के हिसाब से होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो ये जो x और y है ये O के कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पे, और x2 x1 है, x2 इसका कोऑर्डिनेट और x1 इसका कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो 2 और -3 होने चाहिए। x2 हो गया आपका 1 और x1 हो गया x बटे 2, y2 हो गया आपका 4 और y1 हो गया y बटे 2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ O शुड बी 2 - 3 बराबर 1 + x बटे 2 और 4 + y बटे 2। देन 1 + x बटे 2 बराबर कितना हो गया? 2। ये x का कोऑर्डिनेट बराबर x का कोऑर्डिनेट, 2 यहाँ डिवाइड में है, सामने जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 2 दूनी 4 और 1 इधर जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर हो गया आपका 3। सेम वैसे ही 4 + y बटे 2 बराबर -3, 2 इधर जाएगा तो -6,
मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4 इधर जाएगा तो ये भी -4, तो ये हो जाएगा -10। कितना सिंपल है देखो, x के कोऑर्डिनेट 3 और y के कोऑर्डिनेट -10। चलते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ इट्स वर्टेक्स आर। अब 4 पॉइंट आपके पास, भाई रोम्बस मतलब समचतुर्भुज, और समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है चारों साइड्स इक्वल रहेगी, जैसे पैरेलल में होता है, लेकिन पैरेलल में अपोजिट होती है, लेकिन रोम्बस में चारों साइड इक्वल रहेगी। दूसरा है वही डायगोनल आपके एक दूसरे को मिड सेक्शन पर इंटरसेक्ट करेंगे। ये आपके रोम्बस की प्रॉपर्टी है। पैरेललोग्राम में अपोजिट डायरेक्शन बराबर होती थी, सॉरी अपोजिट साइड्स, और रोम्बस में चारों साइड्स आपकी इक्वल रहेंगी। तो 4 शीर्ष हो गए आपके ए बी सी और डी। तो आपको फाइंड करना है इसका एरिया। तो अगर एरिया फाइंड करना है तो आपको इसका एरिया या इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब बुक में तो आपको क्वेश्चन में हिंट दिया है, देखो इससे बढ़िया सवाल क्या होगा कि क्वेश्चन में आपको हिंट दिया है सोल्व करने के लिए। तो एरिया है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, 1/2 गुणा प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स मतलब विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, तो एक समचतुर्भुज बना लो, ए बी सी और डी। ठीक है, ए के हैं 3 0, बी के 4 5, और सी के -1 4, और डी के -2 -1। अब प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स हैं तो आपको डायगोनल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, अब देखो यहां तो सेक्शन फॉर्मूला भी आपका यूज नहीं हो रहा, सीधे सीधे डिस्टेंस फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो ए सी बराबर, ये जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो लिख लेंगे कि वर्टेक्स ए बी सी एंड डी। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा आपका x2 - x1, तो -1 - 3 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, -1 और -3 -4, -4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और 16 32, और 32 को जब और फर्दर आप सोल्व करेंगे तो 32 को लिख सकते हैं हम 4 4 2, 4 का रूट 2, 4 का रूट 2 और रूट में 2, तो ये हो गया आपका 4√2। देखो 4 को जब अंदर ले जाएंगे तो 4 चौक 16 और 16 दूना 32, तो यहां आप लिख सकते हैं इसको 4√2। नेक्स्ट है बी डी, -2 -4, तो माइनस का 6 और -6 का स्क्वायर 36 प्लस -1 -5 माइनस के 6, फिर -6 का स्क्वायर 36, तो ये हो गया आपका 36 और 36 72, और 72 को आप लिख सकते हैं 6√2। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, सिंपल है। 36 36 72, और 72 को क्या लिखेंगे हम भाई, 6 का स्क्वायर होता है 36 और रूट में 2, तो 6√2। तो एरिया हो गया आपका 1/2 मल्टीप्लाई 4√2 गुणा 6√2, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, √2 2 हो जाएंगे, ये 2 और ये 6, 24 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, या स्क्वायर यूनिट्स लिख दिया है क्योंकि यूनिट हमें दी नहीं हुई है, तो यहां आपको लिख देना है 24 स्क्वायर यूनिट्स। अब स्क्वायर मीटर हो सकता है, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, जो भी हो।
तो धन्यवाद। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें।